भयंकर पीड़ा भी हमारे प्रभु का प्रसाद है और अपार सुख समृद्धि भी हमारे प्रभु का प्रसाद है। प्रसाद में कड़ुआ या मीठा नहीं देखा जाता, प्रसाद देखा जाता है। और प्रसाद का परिणाम होता है उस समस्त दुखों का नाश करके प्रसन्नता प्रदान करता है। जो प्रतिपल अपने प्रभु की कृपा का आदर करते हुए निरंतर नाम जप का प्रयास करते हुए जीवन व्यतीत करता है, वो प्रभु को ऐसे प्राप्त हो जाता है जिससे पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार हो जाता है। जहां तक बने तहां तक इंद्रियों को कुमार्ग मार्ग से हटाएं, मन को प्रियालाल की तरफ लगाएं। जितना प्रयास आप में है, शेष तो शरणागत वत्सल युगल सरकार अपने आप देख लेंगे। हमको जितनी बुद्धि दी है, जितना बल दिया है, उसका हम दुरुपयोग न करें तो आगे का जो मार्ग है, आगे की जो चढ़ाई है, वो हम सहज में चढ़ जाएंगे। जैसे कोई आगे से पकड़कर घसीट रहा हो और पीछे से ठेल रहा हो तो चढ़ने वाले को कोई प्रयास नहीं रखता। ऐसे ही गुरु कृपा, इष्ट कृपा, गुरु कृपा आगे आगे घसीटती जा रही है, इष्ट कृपा हमको पीछे से वो बल दे रहे हैं जिससे हम गुरु आज्ञा पर चल पा रहे हैं। बस अगर इस जन्म में प्रियालाल तक पहुंच गए, जीवन की शाम होते होते, तो असली घर मिल जाएगा। अनंत जन्मों से भटक रहे हैं, इन शरीरों का कोई विश्वास नहीं। किस मिनट, किस सेकंड में, किस दिन, किस महीने, किस वर्ष में इसका अंत हो जाए। इसका अंत होने के पहले ही अनंत से हमारा संबंध हो जाए, प्रियालाल से हमारा संबंध हो जाए जो है, और उसी दृढ़ता में हम कैसी भी परिस्थिति हो, उसी दृढ़ता में रहे। हम प्रियालाल के हैं, हर समय प्रयासरत, भीषण कष्ट में भी नाम का स्मरण, उस कष्ट की वेदना में भी प्रियालाल के प्रति प्रेम भाव। ये नहीं कि हाय हाय आप हमको इतना कष्ट दे रहे, कुछ तो करो ना। नहीं, खेलो, आप मुस्कुराओ, हाँ इतनी सामर्थ्य दे दो कि आपका स्मरण न छूटे, बस। क्योंकि ये जीवन है ही संघर्ष में, किसी का भी जीवन हो, कोई ऐसा नहीं किसी एक व्यक्ति का है, ये संपूर्ण शरीरधारियों का है। कभी सुख, कभी दुख, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी मान, कभी अपमान, कभी निंदा, कभी स्तुति, ये द्वंद्व घेरते रहते हैं। लेकिन द्वंद्वातीत स्थिति भगवान का स्मरण है। जितना हम नाम जप करेंगे, नाम स्मरण करेंगे, उतना ही हम द्वंद्वातीत हो जाएंगे। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, यदि तुम्हें प्रिया प्रीतम से परिचय नहीं हुआ तो तुम्हारी जिंदगी किस काम की। सच्ची मानिए, पानी का बुलबुला कभी भी फूट सकता है। अंजलि को कितना कसकर पकड़ो, पानी निकल ही जाएगा। पत्ते में लटकी हुई बूंद गिर ही जाएगी। ये कच्ची मटकी का घड़ा कभी भी फूट जाएगा। इस जीवन का परम फल है प्रभु से परिचय हो जाना, प्रभु को जानना। प्रभु को कैसे जानोगे? तो वही जान सकता है जिसे वो जना दे। सोई जाने यही देव जनाए। अब वो कैसे जनाएंगे? जब आप निरंतर पुकार करोगे, राधा राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ। हर समय नाम जप करोगे, नाम कीर्तन करोगे, वाणी पाठ करो, लगे रहोगे। वो देख रहे हैं कि ये हमें पाना चाहता है, ये हमें जानना चाहता है, तो जना देंगे। यदि आप प्रिया प्रीतम का नाम, प्रिया प्रीतम की शरणागति, प्रिया प्रीतम की सेवा, ये सब छोड़ करके और कोई अनुष्ठान करें, जो विवेकी पुरुष ज्ञानी जन है, सयाने महापुरुष जन है, उन्होंने बताया कि वो धर्म कर्म सब बेकार यदि प्रभु से परिचय न हो, प्रभु से अपनापन न हो,
ये ठसक ना आवे कि हमारे माई श्यामा जू को राज, तो तुम्हारे सब श्रम ही हुए, कोई हाथ नहीं लगा इनका फल। यदि प्रिया प्रीतम को नहीं जाना तो सारे कर्म धर्म सब श्रम ही हुए, बहुत बहुत पुण्य प्रभाव से स्वर्ग जाओगे, भोग भोगोगे, फिर पुण्य छीणे मृत्यु लोके विशंति, मृत्यु लोक आना पड़ेगा। वेद पुराण कहते हैं कि जितने देवता हैं, सिद्ध हैं, मुनीश्वर हैं, योगी हैं, ये सब आपके पहले पुण्यों को लेते हैं, पूजा को लेते हैं, इसके बाद वो आपको नाशवान सांसारिक पदार्थ देते हैं। धोखा हमारे साथ, वो नाशवान सांसारिक सुख देते हैं, सांसारिक उन्नति देते हैं, पर उसके बदले में हमारा पुण्य, हमारा अनुष्ठान, हमारा साधन वो लेते हैं, ऐसे फ्री नहीं दे देते। कोई भी देवता, कोई भी मुनीश्वर, कोई भी योगी, और वो देते समय ये विचार नहीं करते कि इसका लाभ होगा कि हानि होगा, जो मांगा सो दे दिया। लेकिन हमारे प्रभु हैं ऐसे कि 100 बार मांगो तो भी नहीं देंगे यदि उससे हानि होने वाली है, और वो तुम्हारे पुण्य नहीं, तुमसे कुछ नहीं लेंगे, अपनी तरफ से देंगे, पर शर्त है जो पै जी जानकी नाथ न जाने। यदि अपने जानकी नाथ मान लिए, अपने प्रियालाल मान लिए, अब वो देख लेंगे। अब आपके पुण्यों की, आपके सत्कर्मों की, आपके अनुष्ठान की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो हमारे प्रभु ऐसे पूरा जगत मांगता रहता है, ऐसे नहीं देते। भगवान के 2 सिद्धांत समझने होंगे। एक सिद्धांत है प्रभु से अपनापन करके मांगना, वो भी आर्त है, अर्थार्थी है, जिज्ञासु है। भगवान ने ज्ञानी को भी भक्त कहा, 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं। यदि हम प्रियालाल को अपना मानते हो, फिर कोई बात मांगते हैं, तो उसमें हमारे अनुष्ठान का खर्चा नहीं होगा, हमारे पुण्य खर्चा नहीं होंगे। हमारे मालिक हैं, हम उनके नौकर हैं, हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं। अगर वो देने लायक वस्तु है तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, चाहे 1000 बार मांगो। ऐसा कृपालु कौन होगा? हम लोग अज्ञानी जीव यही सोचते हैं अगर ये काम बन जाता तो सब बन जाता। भगवान ने हमारी एक नहीं सुनी, नहीं सुनी इसलिए कि काम नहीं बनता, और उसके बड़े माया के विचित्र दाव हैं। भगवान ने देखा कि ना देने में ही इसका हित है। और एक है कि भगवान से अपनापन नहीं किए, मंदिर गए, भगवान से मांगे, तो अब आपको उतना अनुष्ठान करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। उतना अनुष्ठान और तपस्या के बल से जब मांगोगे तब तुम्हें वरदान मिलेगा। एक है अपनेपन का, और एक है जैसे दुकान में जाकर खरीदना। तो प्रभु आप ही एक ऐसे स्वभाव वाले हैं जो अहेतुकी कृपाल, और इसका हित होगा कि नहीं तभी देंगे, नहीं नहीं देंगे, चाहे जितना। नारद जी ने श्राप दे दिया लेकिन ब्याह नहीं होने दिया। लेकिन जितने देवता, सिद्ध, मुनीश्वर और योग के ज्ञाता हैं, वे सब लेकर ही बदले में कुछ देते हैं। आपके सिवा ऐसा किसका नाम है जो धोखे से बोल दे राधा राधा राधा? अगर ऐसे ही चिल्ला पड़े राधा राधा राधा, तो पाप के समूह भस्म हो जाते हैं। करोड़ों दुष्टों ने इस नाम के प्रभाव से स्थिति प्राप्त की है, करोड़ों दुष्टों ने। अजामिल ब्राह्मण, व्यभिचारी, वैश्यागामी, पुत्र के बहाने नारायण बुलाया, परम पद का अधिकारी हो गया। व्याध हिंसक स्वभाव वाले जो राम नहीं कह सकते थे, मरा मरा कहकर ब्रह्म ऋषि हो गए। गजेंद्र जो मूढ़ योनि को प्राप्त था, पूर्व जन्म के भजन का स्मरण आया और भगवत प्राप्त चतुर्भुज नारायण स्वरूप हो गया। जटायु भगवान के स्मरण के प्रभाव से गीध देह तज धरि हरि रूपा, हरि रूप होकर वैकुंठ धाम को गया।
पर उसका चिंतन बहुत गाढ़ था। जब भगवान ने देखा तो आगे पड़ा जटायु देखा सुमिरत राम चरण की रेखा, भगवान के चरण चिन्हों का चिंतन कर रहा है। अंतिम समय है, पूरा काट दिया है दशानन ने, पंख काट दिए, बहुत तरह से घायल कर दिया, समझ रहे हैं प्राण निकलने वाले हैं। तो जटायु जी क्या कर रहे हैं? सुमिरत राम चरण की रेखा, भगवान के चरण चिन्हों का चिंतन कर रहे हैं। ये भगवान ने देखा, आगे पड़ा जटायु देखा सुमिरत राम चरण की रेखा, भगवान ने दौड़ करके गोद में उठा लिया। और जो अंत्येष्टि क्रिया दशरथ जी को सौभाग्य नहीं मिला, वो जटायु जी को सौभाग्य मिला। अंत्येष्टि क्रिया भगवान ने की अपने शरणागत नाम जापक जटायु की। करोड़ों दुष्टों का उद्धार भगवान ने किया। कौन ऐसा है जो नीच पतितों को, दुष्टों को उद्धार करे, अपने गले से लगावे? ऐसा कोई नहीं है। आप हो प्रभु। धोखे से भी आपका नाम निकल जाए तो आप परम मंगल करने वाले हो। हे प्रभु, सुमेरु पर्वत सबसे बड़ा पर्वत है। सुमेरु पर्वत के समान पाप हो, दोष हो, अवगुण हो, प्रभु मानते ही नहीं, क्योंकि वो शरणागत है। और कह रहे रेणुकन, छोटा थोड़ा सा भी गुण, थोड़ा सा भी भजन, थोड़ा भगवान की सेवा, भगवान उसे बहुत करके मानते हैं। ज्ञानी, अभी समय है, सारी आशाओं की पूर्ति हो जाएगी। तुम छोड़ो अन्य से आशा करना, एकमात्र प्रभु के दास बन जाओ, बस हो जाएगा सब कुछ। प्रभु की शरण में आ जाओ। अरे अजाने, अरे मूर्ख, समय क्यों नष्ट कर रहा है? कोई ऐसा त्रिभुवन में प्रभु जैसा नहीं है। प्रभु के समान नहीं, फिर प्रभु से बढ़कर कौन होगा? एक नियम ले लो, जबान से व्यर्थ बकवाद न करके नाम जप करेंगे। नाम का ऐसा अभ्यास कि जितना कष्ट हो उसमें और नाम चले। जब विशेष कष्ट होता है तब कष्ट की स्मृति होने लगती है, अभ्यास पुष्ट न होने के कारण। और जब भीषण कष्ट होता है तो भगवान की विस्मृति नहीं होती, अभ्यास पुष्ट होने के कारण। अभ्यास पुष्ट कर लो। अरे जीव, तुझे बोलना ही तो है, तो बोलना भगवान नाम। क्यों व्यर्थ का बकवाद बोलती है? रात दिन दूसरे की वार्ता, दूसरे की निंदा, दूसरे की चुगली, क्यों पाप कमा रहे हो? ये तो बहुत घातक वस्तु है। उपासक को बंद कर देना चाहिए। या तो प्रभु की चर्चा बोले और या फिर मौन रहे। किसी के विषय की चर्चा ना अच्छा ना बुरा। कोई तुमसे कह रहा हो बहुत अच्छा है, भगवान की कृपा है, वो बहुत बुरा है, क्या लेना देना है? श्री हरिवंश चल दे, कुछ नहीं। उसके विषय में ना अच्छा बोले ना बुरा। तात ये गुण दोष मायाकृत हैं। उत्तम बात यह है कि ना किसी के गुण देखे ना किसी के दोष देखे, क्योंकि गुण दोष देखना अज्ञान है। उसमें श्री भगवान को देखे, भगवान बैठे हैं। भ्या तू व्यर्थ में चुगली, निंदा, स्तुति ये क्यों किसी की करते हो? प्रभु की तरफ अपनी वाणी को लगाओ, उनके चरित्र गाओ, उनके नाम गाओ, उनका नाम का कीर्तन करो खूब, बड़ा आनंद। भगवान में चित्त जुड़ जाए तो चाहे जितने कष्ट में हो, बड़ा आनंद। भगवान में चित्त न जुड़ा हो तो राग द्वेष का ही चिंतन होता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, यदि तुम अपनी जिह्वा से नाम रटने का, भगवत लीला चरित्र गाने का नियम ले लो तो ये मुख रूपी सुंदर घर पवित्र हो जाए। ये घर ना रह जाएगा, फिर मंदिर बन जाएगा। क्यों लज्जा वाली बातें करते हो? विषय की बातें छोड़ो, भगवान का नाम रटो, जिससे तुम्हारा मुख मंदिर हो गया। चंद्रमा के पास रहते हुए भी
अमृत को छोड़कर क्यों मृग तृष्णा जल के लिए दौड़ लगा रहे हो? कभी प्यास नहीं बुझेगी। अमृत है नामामृत, राधा नाम सुधा रसम। ये नाम अमृत रस से पियो, तृप्त हो जाओगे, सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी। और इसे छोड़कर मृग तृष्णा जल कहते, जहां बूंद भर पानी नहीं, केवल दूर से दिखाई देता है, वो रेत में ऐसा, वहां तुम दौड़ो, पानी एक बूंद नहीं मिलेगा। संसार के भोगों की बातें, ये कलयुगी हृदय को ऐसा लगता है, हर्ष होता है कि बहुत बढ़िया बातें हो रही, दूसरे की निंदा, दूसरे की चुगली, ऐसी बातें। कभी सत्संग ऐसे भाव से नहीं सुनते। 2 घंटा पराई निंदा, पराई चर्चा, व्यर्थ की बातें, एक बार भी नींद नहीं आएगी। और 1 घंटा सत्संग में नींद आ जाएगी। ये काम की कथा, अश्लील बातें, गंदी बातें, कलयुग की कुचाल बड़ी विचित्र है। इसमें कलयुगी जीवों का मन रूपी कुमुदनी खिलता है। कलयुगी जीवों का वो बहुत श्रवण दे करके, मन लगा करके दूसरे की निंदा, दूसरे की बातें सुनते हैं। डांटो अपने मन को, इंद्रियों को डांटो। भगवान नाम रूपी अमृत ना पान करके इधर उधर की काम कथा, लोक कथा, व्यर्थ कथा ये कहती हैं, ये सुनती हैं, इनको डांटो। अरे जीव, विषय चर्चा करते हुए तो अनंत जन्म व्यतीत हो गए, एक बार ये जीवन हरि चर्चा में तो लगा दे, हरि यश श्रवण में लगा दे कान, और हरि यश गाने में लगा दे जिह्वा को। खूब नाम जप कर, जिससे कानों का कलंक दूर हो जाए। गंदी बातें सुनते हुए अपवित्र हो गए कान। जब हम भगवत चर्चा सुनते हैं तो हमारे कान पवित्र हो जाते हैं। जब हम नाम जप करते, नाम कीर्तन करते, तो हमारा मुख मंदिर हो जाता है। हे बुद्धि, तू युक्ति रूपी सुंदर मणियों की स्वर्णमयी माला रच। खूब नाम जप करने की युक्ति, भगवान की लीला कथा सुनने की युक्ति, भगवत पूजा की युक्ति, भगवत भक्तों के चरित्र सुनने की आसक्ति, ये सब मणियां हैं। इनको पो और अपने प्राणाराध्य महाराजा धीराज अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परी इस प्रभु श्री हरि को पहनाओ। रोज यही पूजा करो। खूब नाम जप, खूब कथा, खूब कीर्तन, भगवत सेवा, ये सब पुष्प हैं, ये सब मणियां हैं। इनको पिरोया, दिन भर यही करते रहे और इनको फिर प्रभु के गले में पहना। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। कोई कामना नहीं, कोई चाह नहीं। यदि वाद विवाद छोड़ दे, किसी से कोई वार्ता मत करो भगवत वार्ता के सिवा। और कोई स्वाद के चक्कर में मत पड़ो। खान पान कितने दिन का, मरोगे तो है ही है, जाना तो है ही यार। कब जाना है पता नहीं, पर जाना है। यहां सब ऐसे ही पड़ा रहेगा। बैंक बैलेंस, रुपया पैसा, पत्नी पुत्र परिवार, सब ऐसे। ये मायाकृत है। मान लो बात, भजन कर लो तो कल्याण, नहीं तो सब ऐसे रह जाओगे। भजन में चित्त अभी कहने पर नहीं लगा रहे, फिर कोई कहने वाला नहीं मिलेगा। कौन कहने वाला है? आप देख लो। कोई तुम्हें डांटने वाला हो, कोई तुम्हें कहने वाला हो, कोई तुम पर अंकुश रखने वाला हो, ना ना, आप मनमानी करो, इसके बाद जेल जाओ। कोई बोलने वाला नहीं, कोई पुचकारने वाला नहीं, कोई शरण में लेने वाला नहीं, कोई दुलार करने वाला नहीं। अभी अवसर है, निकल चलो, अपनी निष्ठा बना लो। शरीर स्वस्थ है तो हर समय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरि, ये अमृतमय है। श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम, जाम घटी विसरय नहीं। सेवक जी कह रहे हैं मेरे को जो वृंदावन नित्य विहार रस सब कुछ प्राप्त हुआ, इसी नाम से प्राप्त हुआ। यदि आप घर से निकलते समय श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, सब विघ्न नष्ट हो जाएंगे। प्रभाव देखिए आप कैसे। ये दिव्य नाम है। ये दिव्य नाम अपने आप प्रकट होकर श्रद्धा, विश्वास, दृढ़ता खरीद लिया, खरीद लिया। अब जो कुछ है वो श्री हरिवंश है। ये कृपा है इस समय
प्रभु के ऐसे मंगलमय पावन चरित्र है जिनको सुनकर हमारा चित्त प्रभु में आसक्त हो जाए। इसलिए स्वादिष्ट भोजन का त्याग, वाद विवाद का त्याग, किसी से भी हम किसी भी तरह कोई संभाषण न करके नाम जप अधिक से अधिक बढ़ाएं। जैसे हमको कल यहां से जाना है तो जल्दी से जल्दी समेट लें कीमती चीजें, क्योंकि जाना है तो कीमती चीजें हैं भगवान का नाम, भगवान की कथा, दूसरे को सुख पहुंचाना, भगवत सेवा करना, ये कीमती है, ये नष्ट नहीं होंगी, किसी काल में नष्ट नहीं होंगी।